Hello दोस्तों. Now we start the chapter trigonometry of class 10. In this chapter, we study first all about it. Introduction. That means to say what is trigonometry and what is the usage, or we can say application in our life. And second topic we study about ratio. तो ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन को एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आसपास देखते हैं कहीं पे कोई एक हायर मतलब एक टॉलेस्ट बिल्डिंग हो, कोई टावर हो, और जब इन सब की हाइट मेजर करनी होती है बिना इस पे चढ़े, आप मैकेनिक तो नहीं चढ़ने जाओगे इस पे, तो इन सब की जब हाइट मेजर करनी होती है तो उस केस के लिए हम क्या काम करते हैं, इस टॉपिक का स्पेशली यूज करते हैं. एंड यूज कैसे करते हैं, अगर आप टावर किसी टावर से कुछ दूरी पे खड़े हो और उसको कुछ अपने आंख से देखोगे तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा तिरछा आप देखोगे इस तरीके से. और जब आप देखोगे तो आप समझो कि आपकी पोजीशन ये है और टावर का टॉप ये है. तो उस केस में जब आप देखोगे इसको, हम लिख देते हैं यहां पे टावर, दैट इज यू, दैट इज द पोजीशन ऑफ यू एंड दैट इज द टावर. अब इस केस में आप देखोगे तो पहले एक बात समझो, टावर वगैरह जो होते हैं वो जमीन पे एक तो परपेंडिकुलर खड़े होते हैं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे होते हैं. बट कुछ झुके होते हैं, कुतुब मीनार जैसे एग्जांपल लेंगे तो वो तो एक्सेप्शन हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा ना. अभी इस पे बात करते हैं. तो परपेंडिकुलर खड़े होते हैं. अब उस केस में क्या है कि जो टावर वगैरह होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं. जब हम उसको कुछ डिस्टेंस से देख रहे होते हैं तो हमारे देखने से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, इसके बेस पे हम इस टावर की हाइट बिना इस पे चढ़े मेजर कर सकते हैं. बट इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बेस हम यहाँ पे खड़े होके जो देख रहे हैं इसका एंगल मेजर करने के लिए, इसमें मेजर करने में 2-3 चीजों का यूज होगा. एक तो इस एंगल का, जो आप जमीन पे खड़े होके जिस एंगल पे आपकी आंखों की रेस जा रही है. दूसरा डिपेंड करेगा उस लेंथ पे जो आपके और टावर के बीच जमीन में दूरी है, यानी आप जिस जमीन पे खड़े हो टावर पे खड़ा उसके बीच की दूरी, ठीक है, डिस्टेंस. देन उसके बाद कैलकुलेट कर सकते हैं. अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, इन्हीं सबको एक साथ कॉम्बो करके ले आता है ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री विच इज रिलेट ट्रिग्नोमेट्री इज अ टॉपिक विच रिलेट द एंगल एंड साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस इस बात को देना है कि राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से काम करना है. और राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने पहले आपको बताया कि टावर वगैरह जो होते हैं वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे खड़े होते हैं, झुका हुआ नहीं होता है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे खड़े होते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं इसको रिप्रेजेंट करना. तो अब इसको करने के लिए हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हैं, जिनमें से 3 इंपॉर्टेंट है. उन्हीं 3 के बेस पे बाकी 3 है. हम आपको एक एक करके बताते हैं. पहले तो साइन, फिर कॉस और फिर टैन. साइन, कॉस और टैन. साइन क्या होता है, यहां पे आप खड़े हो, ये एंगल लग रहा है, ठीक है, ये एंगल बन रहा है. सपोज करो कि ये आपका 45 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है. तो इसके सामने वाली जो साइड होती है, जो आपने टावर एज्यूम किया है, जो सामने वाली साइड होती है, इसका और इस साइड के रेशियो को साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है. इस साइड के रेशियो को साइन कहते हैं. यानी फर्स्ट वी नेम वर्टेक्सेस ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी. सो नाउ साइन 45 इज इक्वल्स, अच्छा 45 पे लिखा है, एक बात समझो, यहाँ पे ये जो एंगल 45 दिए हैं इसलिए यहाँ पे साइन 45 लिखे हैं. यहाँ पे एंगल अगर हम थीटा लिखते ऐसा, तो यहाँ पे हम 45 की जगह पे थीटा लिखते. चलो अभी थीटा लिख लेते हैं, थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है. तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, फर्स्ट वी टेक द अपोजिट साइड ऑफ एंगल. जिस एंगल की बात कर रहे हैं ये एंगल है, तो इसका अपोजिट जो साइड है ये BC, एंड देन हाइपोटेनियस AC. और वही हम कॉस के केस में करेंगे. कॉस थीटा के केस में जब थीटा का कोसाइन लेते हैं तो उसको कॉस कहा जाता है. जब थीटा का कोसाइन लेते हैं उसको कॉस थीटा कहते हैं. तो थीटा के कोसाइन के केस में क्या होगा, सबसे पहले एडजेसेंट साइड लेंगे, बेस लेंगे, यानी एंगल जिस साइड से लग के बन रहा है
एंगल जिस साइड से लग के बन रहा है पहले उसको लेते हैं, तो क्या लेंगे, ए बी बाई एन टेन हाइपोटेन्यूज एसी। ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एंगल का साइन और इसी एंगल के कोसाइन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि साइन के केस में अपोजिट साइड लेते हैं और कोसाइन के केस में लगी हुई साइड लेते हैं, जहां से एंगल लग के बनती है, यानी एडजेसेंट साइड लेते हैं। तो इससे हमारा साइन और कोसाइन डिपेंड होता है। सबसे पहले एक सवाल आप लोगों से, एक क्वेश्चन, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के तो बारे में पता होंगे आपको, दैट इज द हाइपोटेनियस, दैट इज द परपेंडिकुलर एंड दैट इज द बेस। ये इंपॉर्टेंट है, पता लगे आप इसको समझ रहे हो और आपको राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के नेमिंग ही नहीं पता है तो दिक्कत होगी आपके लिए, ठीक है। तो एंड नाउ tan थीटा, tan थीटा क्या है, एक्चुअली tan थीटा साइन और कॉस का रेशियो होता है, बट अभी यहां पे हम साइड के हिसाब से समझ लेते हैं। तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी एंगल के सामने वाली साइड और एंगल से लगी हुई साइड, यानी BC बाई AB। तो हमारा साइन कॉस और tan की वैल्यू आ गई, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियस की वैल्यू यहां पे हम फाइंड कर रहे हैं, क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियस की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो ये हो गए तीन, साइन कॉस tan। अब देखो साइन का ठीक अपोजिट होता है कॉसेक, ये मैंने पहले इसलिए नहीं बताया इन तीनों को कि ये इसी के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक उल्टे पलट दोगे तो वैल्यू आ जाएगी। मतलब साइन है तो कॉसेक अगर आपको बताना है तो BC अपॉन AC है तो AC अपॉन BC कर दो, कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो यहां पे AC अपॉन AB तो आप इसको कर दो, सॉरी AB अपॉन AC इसको आप कर दो AC अपॉन AB, और tan का उल्टा होता है cot, तो यहां पे BC बाई AB तो इसको आप कर दो AB बाई BC। तो ये बाकी तीन आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हो गए। इस तरीके से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस की वैल्यू आपको पता चली गई, ठीक है। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस की वैल्यू होती है। फिर से एक बार समराइज कराता हूं ताकि आपके दिमाग में बात रह जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंस ये है समझ के इसके क्वेश्चन पे अपनी समझ को इंप्लाइज करना, ठीक है। देखो क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू BC बाई AC। व्हाट इज द साइन, साइन इज द रेशियो of the opposite side and the hypotenuse of a right angle triangle. What is the sine? Sine is the ratio of the opposite angle of acute angle and the ratio of the hypotenuse. सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियस है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियस है क्या कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक्यूट एंगल, दो एक्यूट एंगल बनते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, ये 90 डिग्री राइट एंगल है, एक एक्यूट एंगल ये, एक एक्यूट एंगल ये, मान लिया अल्फा, ठीक है, दो एक्यूट एंगल बनते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक एक्यूट एंगल का बाकी दो साइड से जब हम रिलेशन बताते हैं तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियस कहते हैं। अब उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियस में कुछ क्लासिफिकेशन जैसे साइन, कोसाइन, टेंजेंट। जब हम साइन की बात करते हैं तो अगर ये एंगल ले रहे हैं जिसके अपोजिट वाला साइड और ये हाइपोटेनियस, कॉस की बात करेंगे तो इस एंगल के लगे हुए साइड और हाइपोटेनियस, टेन की बात करेंगे तो इस एंगल का अपोजिट साइड और लगी हुई साइड, ठीक है। बाकी तीन उसके रेसिप्रोकल, कॉसेक, सेक और कॉट। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियस का काम यहां पे हो गया। एक चीज ध्यान देना है, जब हम एंगल लिखते हैं जैसे कि हमने लिखा यहां पे आपका साइन है, तो ध्यान देना है इस बात पे कि साइन और ए का यहां पे मल्टीप्लाई नहीं है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। साइन और ए का मल्टीप्लाई नहीं है, ये एंगल, एक मिनट सॉरी, हम यहां पे एंगल थीटा यूज कर रहे हैं, पे साइन और थीटा का कोई मल्टीप्लाई नहीं है, ये थीटा जो एंगल है इसके साइन की वैल्यू है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। और यहीं पे अगर कॉस थीटा लिखा होता तो जो थीटा एंगल है उसके कोसाइन की वैल्यू थी, टेन की बात होती है तो थीटा एंगल है उसके टेंजेंट की वैल्यू थी। बात को समझना है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये पूरा का पूरा एक होल क्वांटिटी है, ओके, ठीक है। तो अब इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज।